इतिहास के महानतम राजाओं में से एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनका पूरा नाम देवानंद पेरिये अशोक था। इनका साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार के अधिकांश हिस्से पर था। इनका साम्राज्य उस समय से लेकर आज तक का सबसे विशाल साम्राज्य था। उसके बाद किसी भी राजा का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं रहा। सम्राट अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से की थी। आचार्य चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। सम्राट अशोक का धम्म क्या था? सम्राट अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म यानी धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी करवाई थी। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अंत में बात करते हैं कि सम्राट अशोक के लिए कलिंग को जीतना क्यों महत्वपूर्ण था। सम्राट अशोक के लिए कलिंग को जीतना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए किसी स्वतंत्र राज्य के समुद्री और स्थलीय मार्ग पर नियंत्रण होना आवश्यक था। इसके अलावा कलिंग राज्य हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। सम्राट अशोक ने इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था।